ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा प्रकाश है जो भयंकर अंधेरे में भी हमें उचित मार्ग दिखाता है। आत्मविश्वास के कारण ही सफलता मिलती है। सफलता व आत्मविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें सफलता की पूर्ण गारंटी हमें कभी नहीं मिल सकती है, मगर कार्य पूर्ण होने तक यदि आत्मविश्वास या हिम्मत हम नहीं छोड़ते तो सफलता की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। हमारे कार्यों तथा प्रयासों में सफलता की सुखद अनुभूति हमें हिम्मत कर आगे बढ़ने पर ही मिलती है। पैसे की तरफ से आत्मनिर्भरता, संपूर्ण स्वास्थ्य, भौतिक सुख सुविधा, शांतिपूर्ण जीवन हमारी हिम्मत बढ़ाने वाले तत्व हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी की सच्चाई से आंखें चार कर चुके होते हैं, यानी मुश्किलों से दोस्ती का उन्हें जुनून होता है। वे लोग भी आत्मविश्वास के धनी होते हैं। हिम्मती व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वो लोगों के दिलों पर राज करता है। सभी उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। तभी तो कहा गया है, खुद को तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हार और जीत जीवन का एक भाग है। यह एक सिक्के के दो पहलू जैसा है। जीत व हार दोनों चक्रों में आती है, कोई भी स्थायी नहीं होती। आज का विजेता बीते हुए कल का या आने वाले कल का परास्त व्यक्ति हो सकता है, और परास्त व्यक्ति अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष का विजेता हो सकता है। यह बात हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है, मगर फिर भी हम सब जरा सी असफलता के चलते ही जीवन से निराश हो जाते हैं। अपने आसपास नज़र उठाकर देखेंगे तो कई लोग होंगे जो पहली बार में असफल होकर दूसरी, तीसरी और कई बार तो चौथी, पांचवी बार में सफलता प्राप्त करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन इसका अभूतपूर्व उदाहरण हैं। वे लगातार 17 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जिग जिगलर ने कहा है, असफलता एक घटना है, व्यक्ति असफल नहीं होता है। हो सकता है कि आपके परिश्रम में कुछ कमी रह गई हो। अगली बार अधिक परिश्रम करके अपने कार्य विधि सुधार कर सकारात्मक के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करें। याद रखिए, असफल वही होते हैं जो कार्य को करने की कोशिश करते हैं। मगर आजकल लोगों में हिम्मत की कमी हो गई है। विद्यार्थियों की बात ही ले ली जाए तो परीक्षा में विफलता की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। कई विद्यार्थी अपनी जान तक गवा बैठते हैं। उनके परिजनों के हाथ निराशा ही लगती है। जितना गुणगान हम सफल विद्यार्थियों का करते हैं, उतना ही ध्यान हमें असफल विद्यार्थियों की मनोदशा समझने के लिए करना चाहिए। अंक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। फेल होने के मामले में कहीं न कहीं माता पिता की जिम्मेदारी भी है। फेल होने का मतलब जीवन में असफल होना नहीं होता है। जीवन में 70 से 80 साल की उम्र तक व्यक्ति को तमाम परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परीक्षा का अपने ऊपर इतना असर नहीं होने देना चाहिए कि वह जीवन के लिए घातक बन जाए। परीक्षा के अलग अलग परिणाम आते हैं, चाहे कॉलेज के परिणाम हो या वेतन वृद्धि का मामला, कहीं गलती का मुद्दा हो या अपने साथ घटी कोई दुर्घटना। कोई भी शख्स जीवन भर यह सारी परीक्षाएं पास नहीं कर सकता है। आज के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी परीक्षा में कभी न कभी असफल अवश्य हुए होंगे, चाहे वह परीक्षा विषयों की जानकारी की हो या व्यवहारिक ज्ञान की, लेकिन उन्होंने इस विफलता से सीख लेकर जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिंदगी में परीक्षा चाहे विद्यार्थी की हो या परिवार की, अवश्य आती है। परीक्षा में आई असफलता को स्वीकारें और उसे सकारात्मक रूप में लें। किसी भी तरह की असफलता को अपने सीखने का माध्यम बनाएं। आपकी तैयारी में क्या कमी थी, किन बदलाव की ज़रूरत है, अनुभवी लोगों से बातचीत कर अपनी समस्या हल कर व अगली बार अपने तरीकों में बदलाव कर मेहनत शुरू करें। खासकर विद्यार्थियों से यह बात कहना चाहूँगी, असफलता के उपरांत भी अपना जीवन रोज़मर्रा की तरह ही जिएं। ज़्यादा परेशानी हो तो किसी काउंसलर से बात करें, मगर अपना जीवन खत्म न करें। यह सोचें कि यह वर्ष महत्वपूर्ण है या आपका जीवन। आपके जीवन के साथ आपके परिवारजनों का जीवन भी जुड़ा है।
महात्मा गांधी को भी स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार सिर्फ 40% अंक ही प्राप्त हुए थे। आइंस्टाइन कई बार स्कूल में फेल हुए, मगर इन दोनों का ही उपलब्धि जग जाहिर है। अंत में इतना ही कहूँगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मगर ठान लो तो एक दिन अवश्य मिलती है। किसी भी असफलता के चलते अपने हौसले नष्ट न होने दें, क्योंकि हौसले किसी भी हकीम से कम नहीं मिलते, बल्कि हर तकलीफ में ताकत की दवा होती है। इसलिए ही कहा गया है, कभी भी बाजी हारें मगर अपनी हिम्मत नष्ट न होने दें।